इस साल चुनाव जायज़ तरीके से नहीं कराए गए। अगर तुमने जायज़ तरीके से खेला होता तो तुम जीत गए होते। अगर तुम ईमानदारी से खेल नहीं खेल सकते तो हम दोबारा नहीं खेलेंगे। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं जायज़ तरीके से। जायज़ तरीके से यानी ईमानदारी तरीके से, यानी कोई छल कपट नहीं है। सो इस प्रकार की फ्रेज़ को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार की फ्रेज़ को हम इंग्लिश में लिखते हैं फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं, इसके बाद फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने जायज़ तरीके से खेला होता तो तुम जीत गए होते। यू वुड हैव won if you had played fair and square. You would have won if you had played fair and square. अगर तुम ईमानदारी से खेल नहीं खेल सकते तो हम दोबारा नहीं खेलेंगे। If you can't play the game fair and square, we are not going to play again. If you can't play the game fair and square, we are not going to play again. उसे ये जॉब जायज़ तरीके से नहीं मिली। He did not get this job fair and square. He did not get this job fair and square. ये ही जायज़ तरीका है इसे करने का। This is the only fair and square way of doing it. This is the only fair and square way of doing it.